देखो कल अपना लोग एक से 20 तक तत्वों के नाम और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए सीखे थे। नहीं, 1 से 20 तक तत्वों के नाम और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए सीखे थे। नहीं सीखे थे? जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब था। 20 तत्व को 20 तत्व को ध्यान से उसके परमाणु को, संकेत को याद रखना। सिर्फ संकेत और परमाणु, उससे क्या फायदा होंगे? संयोजकता तुमको पता चल जाएगा, संयोजकता पता चल जाएगा। संयोजकता के साथ साथ देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आ जाएंगे, और ये भी पता चलेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है। तो उसके लिए तुमको परमाणु संख्या को याद रखना बहुत जरूरी है। तो कम से कम 20 गो तो जरूर याद रखना। जितना लिखा है सिर्फ उतना करके आना है। दिमाग में उसको जो है ना अच्छा से एडजस्ट कर लेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होंगे। पूछ देगा ना सोडियम के बारे में, सोडियम का कह देगा संकेत लिखने के लिए, तब होता है Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। परमाणु संख्या 11। अगर परमाणु संख्या 11 मालूम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमारा आसानी से लिख सकते हैं। 2 8 1, जो कि हम बताए हैं कक्षा जो होता है KLMN, और उसका सूत्र क्या होता है? 2n² पे बैठा हुआ रहता है। नहीं, उसी पर हम सभी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको एडजस्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा? संयोजकता पता चलेगा और वह तत्व के बारे में पता चलेगा, धातु है कि वह धातु, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल जाएंगे। नहीं, देखो नेक्स्ट जो है तुम्हारे बुक में अभिक्रियाशील तत्व के बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व या उत्कृष्ट गैस, ये दोनों एक ही चीज है। अभिक्रियाशील तत्व या उत्कृष्ट गैस, इसकी संख्या कह रहा है कितना होता है, और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बोल रहा है। नहीं, यानी कि अभिक्रियाशील तत्व और उत्कृष्ट गैस की संख्या, उत्कृष्ट गैस की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, तो ध्यान में रखना, अभिक्रियाशील तत्व या उत्कृष्ट गैस की संख्या जो है वह है 6। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा डायरेक्टली क्या बोलेगा? 6 होता है। कितना होता है? 6। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ हीलियम है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। ये 6 गो तत्व ऐसा तत्व है जो कि अभिक्रियाशील तत्व है। ये 6 तत्व कैसा है? अभिक्रियाशील तत्व है, और ये उत्कृष्ट गैस भी है। क्या है ये? उत्कृष्ट गैस। ये 6 गो को याद रखना। यहाँ से देखो क्वेश्चन कितना बनेगा। अगर तुमको बोलेगा उत्कृष्ट गैस की संख्या तो आंसर देगा 6। उत्कृष्ट गैस की संख्या कितना? 6। एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना सकता है। या फिर देखो कह देगा इनमें से उत्कृष्ट गैस है, इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, धातु और धातु से मिक्सिंग, और एक इसमें से कोनो उठा के धर देगा, एक इनमें से उठा करके धर देगा। अगर उससे भी टफ बनाएगा ऑप्शन तो 2 ऑप्शन इससे लेगा, हीलियम नियॉन ले लेगा 2 गो, A और B में, और तीसरा में ले लेगा क्या? A और B दोनों, A और B दोनों। अगर 2 गो ऑप्शन लेगा तो A और B दोनों तो उसको देना ही होगा, या तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी ऑप्शन लेना पड़ेगा उसको, तब ना होगा। तो 2 गो ऑप्शन यहाँ से उठा लेगा, और तीसरा ऑप्शन जो बनाएगा उसमें बनाएगा A और B दोनों, चौथा में दे देगा इनमें से कोई नहीं। बोर्ड एग्जाम में क्या ऑप्शन? 4 गो, 5 गो नहीं है ना। BPSC में 5 गो रहता है, और 5वां ऑप्शन उसका बड़ा खराब होता है। तुम सबको तो बहुत आसान है, 4 गो ऑप्शन मिलेगा, एकदम अच्छा से कर लेगा। 5वां ऑप्शन उसका जो है ना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, चल देखो ये 6 को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर परमाणु संख्या याद रखेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजा ही लेगा। समझ में आया ये अभिक्रियाशील तत्व क्या है? और ये देखो अष्टक नियम क्या होते हैं। अष्टक नियम, अष्टक नियम, ये नियम जानना बहुत जरूरी है। ये अष्टक नियम अगर जान गया तो तुम
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से सजाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि किसका अधिसंयोजकता कितना होता है। यही अष्टक नियम से पता चलते हैं। देखो, प्रत्येक तत्व के क्रियाशील परमाणु में, प्रत्येक तत्व के क्रियाशील परमाणु में अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। देखो क्या कर रहा है, कोई भी तत्व, क्रियाशील तत्व में परमाणु में अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति होती है तो वही कहलाता है अष्टक नियम। कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी नियम को क्या कहते हैं, अष्टक नियम। यानी कि ध्यान में रखना कि अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेते हैं तो वह कहलाता है अष्टक नियम। और अष्टक नियम को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तत्व के परमाणु के निम्नलिखित 3 तरीके से अष्टक नियम प्राप्त कर सकते हैं। अष्टक नियम को कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? पहला जो होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। जैसे मान के चलो तुम सोडियम लिया, ये रहा मेरा सोडियम, ये क्या है सोडियम। सोडियम का तो परमाणु संख्या मालूम है तुमको 11। और देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 8 1 आ गया। अब देखो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? त्याग देंगे। पहला नियम ये कहता है त्यागने की त्याग कर, करा है ना, यही पकड़ के रखना तुमको। सिर्फ पहला क्या करा, इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा से त्याग कर। 1 इलेक्ट्रॉन इसका कोई काम का नहीं है, ये 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन को इसको त्यागना ही पड़ेगा, तब ये दूसरे तत्व से अभिक्रिया कर पाएगा। जब तक त्यागेगा नहीं फिर यह अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्यागेगा। जैसे मान लो तुम बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। इसको जब सजाते थे तो 2 और 5 होता था, 2 और 5 होता था। दूसरा नंबर में देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, बाह्यतम कक्षा से क्या करेंगे? ग्रहण कर। क्या कर रहा है? ग्रहण कर। दिखाई दे रहा है ना? ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉनों को बाह्यतम कक्षा से ग्रहण कर। तो जैसे देखो बाह्यतम कक्षा में देखना है, जैसे तुमको नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5 होता है, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। इसको कितना की जरूरी होना, अंतिम कक्षा में कितना चाहिए? 8 चाहिए। कितना चाहिए? 8 चाहिए, लेकिन इसको कितना है? 5। अगर ये 5 त्यागेगा कि 5 ये त्याग सकता है क्या? देखो त्यागने का प्रवृत्ति जो है 4 तक होते हैं, अति 3 तक, 1 2 3 तक त्यागने का प्रवृत्ति होता है। त्यागने का प्रवृत्ति कितना तक? 3 तक। चौथा आएगा तो वो साझेदारी करेगा, कभी कभी त्याग भी देगा तो कभी ले भी लेगा। 4 जब रहेगा ना अंतिम कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कक्षा में रहता है तो वह साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करेगा, साझेदारी, जो 3 नंबर में लिखा है। ये इलेक्ट्रॉन किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि यह 5 देगा, क्योंकि देने में इसको ज्यादा अथी पड़ रहा है। ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक को क्या कर लेंगे? पूरा करेंगे। यानी कि इसको जिससे भी अभिक्रिया कराएंगे तो इसको चाहिए कितना? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यही कह रहा है, ये किसी से कर्जा लिया, किसी से क्या किया? कर्ज लिया, यानी कि किसी से ये ग्रहण किया। और ये नाइट्रोजन कहने का मतलब है कि ऋणात्मक तत्व है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा तुमको। अगर कह देगा इसमें से ऋणात्मक तत्व है, जो ऋण आयन है, इनमें से कौन सा तत्व ऋण आयन है, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो ध्यान में रखना, ये नाइट्रोजन अगर ऑप्शन में दिखाई देगा तो ऋण आयन होगा। पकड़ेगा कैसे? परमाणु संख्या मालूम रहेंगे तब। पकड़ेगा कैसे? परमाणु संख्या मालूम रहेगा तब। अगर परमाणु संख्या मालूम नहीं है तो फिर धनायन ऋणायन तो ऐसे बोकेगा, तब तो नहीं पकड़ पाएगा।
तो देखो ये ऋणायन इसलिए है, ये किसी से कर्जा ले रहा है। मान के चलो हमको 5 रुपया की जरूरी है, सजामूल से 5 रुपया हम ले लिए, इसको 5 रुपया देंगे तब ना बराबरी मांगेंगे। ये जो 5 रुपया लिए हैं तो हम तो कर्ज में है ना, यानी कि ऋणायन में ना हम है। तो उसी प्रकार नाइट्रोजन ऋणायन में है, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि परमाणु संख्या 7 है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, किसी से कर्ज लेंगे, तब इसका अष्टक पूरा होगा, तब इसका अष्टक पूरा होगा। इसलिए नाइट्रोजन क्या है, ऋणायन है। ये धनायन है, सोडियम क्या है, सोडियम धनायन है। सोडियम जब भी लिखेगा तो यहाँ पे प्लस निकल देगा, ठीक है। तो ये धनायन है, क्या है ये धनायन है। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ये किसी को दे देगा, पक्का ही देगा, ना कि 7 ले सकता है, 7 नहीं लेगा ये, एक के इसको 7 की जरूरत, अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 लेने में ज्यादा थी, इससे बढ़िया इसको क्या करना है, किसी को एक दे देगा, यानी कि ये एक को त्यागेगा। इसलिए नाइट्रोजन जो है ये सोडियम धनायन है, नाइट्रोजन को 3 लेना पड़ेगा, लेने में कम पड़ता है, देने में ज्यादा है ना। 5 को त्यागेगा तो ज्यादा त्यागना पड़ रहा है, तो ज्यादा नहीं त्यागेगा, उसका सीमित क्षमता होते हैं। 4 तक जो है, 4 तक वो तो त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है। इसलिए चौथा जिसके अंतिम कक्षा में 4 रहता है उसमें साझेदारी लिखल रहता है, क्या आएगा, साझेदारी करके। तो पहला नियम क्या रहा है, अष्टक नियम क्या होते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी कि बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। दूसरा कह रहा है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके। और तीसरा जो है तुम्हारा साझेदारी करके। साझेदारी जैसे किसी का आ गया 2 और 4 आ गया, ठीक है, कोई ऐसा तत्व है। अच्छा, छो किसका होता है बताएगा, कार्बन का होता है 6, कार्बन होता है 6, ठीक है। किसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 4 है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 है। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे साझेदारी। ये 4 किसी को दे भी सकता है और 4 किसी से ले भी सकता है। जैसे देखो हम लिखते हैं CH4, CH, इसका नाम है नूनू मेथेन, सुग्गा मैना का नाम है इसका मेथेन। ये मेथेनमा को जो है हम ऐसे लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख देते हैं, हालांकि ये जौनेगा आगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तुम कितना बताया, कार्बन का परमाणु 4 हाँ, बाह्यतम कक्षा देखना कितना है, 4 है। जो बाह्यतम कक्षा हम उसको एडजस्ट करते हैं, 4 कर लिए। और एक है ये हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1। देखिए ये अष्टक करके रहता है, इसको चाहिए 1, ये भी हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन को। अब देखो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन में ये अष्टक पूरा कर लेता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लिया 2 ही में, और कार्बन को चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए कितना, कार्बन 4 चाहिए, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 4 है। तो 4 तो पहले से ही एक इससे ले लेगा, फिर एक से ई हाइड्रोजन वाला से, फिर एक तीसरा से, चौथा से, चारों से एक लेकर के। अब देखो क्या कर रहा है, ये साझेदारी कर लिया, न कर लिया, आदान प्रदान, एक दे दिया हाइड्रोजन को और एक ले लिया उससे, दोनों दोष बराबर हो गया, दोनों अपना एकदम अभिक्रिया करके मेथेन गैस बना लिया। अगर ये कहेगा हम तुम में न सटेंगे, कार्बन कहेगा हाइड्रोजन में हम तुम में न सटेंगे, ठीक है, ये भी बौखते रहेगा, ये भी बौखते रहेगा। भले ही इसके पास में 4 बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन भी नहीं कुछ कर पाएगा। जब तक नहीं गठन बनाएगा, दोनों साझा नहीं करेगा, तब तक दोनों अपने मतलब उदासीन ही रहेगा, मतलब अभिक्रिया किसी से नहीं कर पाएगा। ना तो कार्बन हाइड्रोजन से कर सकता है, ना तो ये अगर दूरे से बोलेगा
मेरे पार्टी में मिलिएगा। तो अगर हाइड्रोजन कहेगा नहीं तो कार्बनो परेशान, इधर हाइड्रोजनो परेशान। अगर दोनों कहेगा कि एक अगर हम उसको दे देते हैं, अगर वो हमको दे देता है तो मतलब दोनों अभिक्रिया करके मेथेन गैस बना लेंगे, मतलब एक पदार्थ बन जाता है। नहीं, एक यौगिक बनता है जिसका नाम CH4 होता है। तो ये साझा करेगा, ये क्या कर रहा है? साझेदारी। ध्यान में रखना, तीनों नियम समझ में आया अष्टक नियम में? 3 नियम, पहला ग्रहण करके, दूसरा मतलब त्याग करके, और चौथा साझा करके। ठीक है, ये 3 नियम है उसका जो अपना अष्टक प्राप्त करते हैं। अष्टक नियम क्या होता है? कोई भी तत्व का परमाणु संख्या 72 कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वही नियम तुम्हारा कहलाएगा अष्टक नियम। किसी को कोई परेशानी? जितना बात किए हैं नेक्स्ट डे हम फिर से अष्टक नियम पूछेंगे, नहीं बताएगा तो समझ लो तो सब तैयारी सही से नहीं कर पा रहा है। जा करके घर में 5-6 इसको समझ के पढ़ना, रटना नहीं शुरू कर देना। रटेगा फिर निकल जाएगा दिमाग से। अष्टक नियम समझ में आ गया होगा तुम सबको। सीधा देखना है, 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही अष्टक नियम कहते हैं। किसी भी तत्व के 22वीं कक्षा में, 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति को ही अष्टक नियम कहते हैं। और अष्टक नियम कोई भी तत्व 3 तरीका से प्राप्त करते हैं, जिसमें से पहला बताए ग्रहण करके। ग्रहण करके मतलब क्या करेगा? पहला बताए त्याग करके। ग्रहण करके, त्याग करके साझेदारी, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो त्याग करके मतलब पहले क्या करेगा? 22वीं कक्षा में अगर कम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो त्यागेगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? अगर 4 से ज्यादा है, जैसे 5 6 7 है, तो वो क्या करेंगे? किसी से कर्ज लेंगे। ज्यादा 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहने पर भी दिक्कत, कम इलेक्ट्रॉन रहने पर भी दिक्कत, और 4 इलेक्ट्रॉन रहने पर भी दिक्कत। नहीं, ये 3 तरीका से कोई भी तत्व अपना अष्टक को पूरा करते हैं। कोई दिक्कत? देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? करा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु के 22वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में उसके इर्द गिर्द लिख देते हैं। बिंदु के रूप में इर्द गिर्द लिखते हैं तो उसी बिंदु को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। सुनो, कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व हो, उसके 22वीं कक्षा में देखना कि कितना इलेक्ट्रॉन है। उसके 22वीं कक्षा में देखना है। रुक जाओ, उतारना फिर बाद में कोई समय मिलेगा। रुक जाओ थोड़ा सा। देखो, कोई भी तत्व हो उसके 22वीं कक्षा में, 22वीं कक्षा में देखना कि कितना इलेक्ट्रॉन है। 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के इर्द गिर्द लिख दिया जाता है। उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझा बात को? कोई भी तत्व हो उसके 22वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, 22वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगर हम इर्द गिर्द लिख देते हैं, इर्द गिर्द लिखते हैं तो उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझी? किसी भी तत्व के 22वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, 22वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यदि हम इर्द गिर्द लिखते हैं, इर्द गिर्द लिखते हैं उसी तत्व के सामने, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? और नीचे हम एग्जाम्पल लिया, जैसे सोडियम लिया है ना, सोडियम का संकेत होता है Na। और उसको देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए सबसे पहले तुमको परमाणु संख्या यहाँ भी जरूरी पड़ेगा। अगर परमाणु संख्या मालूम नहीं रहेगा तो फिर 22वीं कक्षा कैसे पता करेगा? रट के नहीं रटेगा, जैसा करना है कर लेना, लेकिन ध्यान रखना परमाणु संख्या याद रखना। परमाणु संख्या याद रहेगा फिर उससे तुम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से सजा लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम, सोडियम का जो है संकेत होता है N, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो 11 होता है, तो इसको जब एडजस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, तो हम ऐसे एडजस्ट करते हैं 2 8 1। देखो 22वीं कक्षा में क्या आया? 1, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? 1 को लिखा है।
उसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जैसे तुम सब बताया कितना रे, ऑक्सीजन वो 8 8 होता है ना, तो 8 जब लिखते हैं तो 2 और 6 बाह्यतम कक्षा 2 और 6 आएगा ना। 8 को हम ऐसे लिखे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 तक रह सकता है, तो 6 इसमें एडजस्ट हो गया, 6 आया, तो इसलिए 2 4 6 देख रहा है। उसी तत्व के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख रहे हैं ना। तो ध्यान रखना, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस तत्व के इर्द गिर्द लिखने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। कैल्शियम का उसी प्रकार बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, तो ये 2 इस प्रकार लिख दिए। अब देखो निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, ये हम बनाए क्वेश्चन। इसमें कुछ तत्व लिए, जैसे मैग्नीशियम लिए, नाइट्रोजन, सल्फर, एल्युमिनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब तत्व लिए। अगर तुमको यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु, बोर्ड एग्जाम अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो अगर नाइट्रोजन का बोलेगा तो इस प्रकार होगा, यही ना, यानी कि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, नाइट्रोजन 7 होता है ना, 2 5 देखो 7 होता है, इसको 2 और 5 लिखते हैं ना। बाह्यतम कक्षा में कितना 5, इसलिए यहाँ लिखा गया है 2 लिखे जी। फिर देखो 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इस प्रकार का ऑप्शन जो रहेगा उसको ना टिक कर देंगे, मालूम रहेगा तब ना। अभी तो समझे आएगा, लेकिन 2 दिन के बाद पता चलेगा गया, तो ये कब आएगा, जब समझ के आराम से घर में जाकर रिवाइजिंग करेगा। देखो किसी का ब्याज टॉप बीच करता है क्या, ऐसे बिना पढ़ ले, समझ के पढ़ता होगा, वो भी तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट है, वो भी तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट है, बशर्ते उसका टाइम टेबल फिक्स है कि हमको ये करना है। उसके अंदर में कुछ ऐसा जज्बा उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ करके दिखाना है। पढ़ता तो सब है, लेकिन पढ़ने में भी हम कुछ करके दिखाएंगे, समझा। यहाँ भी बहुत पढ़ता है, लेकिन इसमें से कुछ क्वालिटी वाला बच्चा निकलेंगे। अभी बार जो रिजल्ट आने वाला है देखना, बहुत जगह पढ़ता है बहुत बच्चा, लेकिन उसमें भी कुछ क्वालिटी वाला बच्चा आएंगे। हो सकता है यहाँ का नहीं हो, दूसरे जगह का हो, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा बच्चा निकलेंगे जो कि क्वालिटी वाला निकलेंगे। नहीं पासों में बढ़िया नंबर, अब ये नहीं कि पास तो 82-80% रिजल्ट देता है इंटरमीडिएट का, तो इसका तो अथी बना दिया ना, वो नहीं, मतलब उसमें भी कुछ क्वालिटी निकलेंगे। और वैसा सब बच्चा जब निकलेंगे तो उसका गार्जियन जो पेरेंट्स होता है बहुत खुश होता है, और आगे चल करके उस बच्चा को आगे बढ़ाने का तत्पर खड़ा रहता है। कौन, उसका पेरेंट्स सब। तो तुम सब में भी ऐसा जब उमंग आ जाएगा, हमको पढ़ना ही नहीं है बल्कि पढ़ के भी कुछ एक्स्ट्रा, मतलब और सबसे हट के ऐसा करके दिखाने के लिए, उसके लिए चाहिए तुमको मेहनत करना। मेहनत करना ही होगा, बिना मेहनत का कुछ मिला है आज तक किसी को बिना मेहनत का मिला है जो तुमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए चाहिए तुम्हारे और जैसा स्टूडेंट ही अच्छा कर जाता है। सोच लो कि वो भी खाता है यही भारत के धरती का चावल दाल सब्जी, और तुम भी खाता है यहाँ का ही, और उसके लिए भी 24 घंटा है और तुम्हारे लिए भी 24 घंटा है, ना कि उसके लिए 26 घंटा आ जाता है। समय दोनों के लिए सेम है, बशर्ते उसको मतलब एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाते हैं शरीर के अंदर में, जो कि उस पर पूरा एकदम तत्पर लगल रहता है। और वो सब देखो, वो सब बच्चा को गार्जियन भी देख करके बहुत खुश होता होगा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो काम भी ज़्यादा नहीं बताता होगा, देखता होगा हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में तत्पर है, तो उसको काहे कुछ बोलेगा, नहीं बोलता होगा एकदम। तो ऐसा बनो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, रिजल्ट के लिए नहीं मत पढ़ो, रिजल्ट आना है मतलब रिजल्ट के लिए नहीं, मतलब कुछ अलग हट के, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये सब का परमाणु संख्या किसी तरह याद रखना। परमाणु संख्या याद रखेगा तो बाह्यतम कक्षा तुमको पता चल जाएंगे, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही जब हम उसके संकेत के बिंदु के रूप में इर्द गिर्द लिखते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी अपना लोग जा रहे हैं कछुआ के चाल से, इसी चाल से चलते रहेंगे, लंबा समय है, और समय से पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म होंगे। जैसे बहुत बच्चा को संस्कृत में डर लगता है ना, और मेरे कोचिंग के बच्चा को पूछना संस्कृत में क्या है, पूछ लेना किसी को, कमजोर से कमजोर छात्र को बोलना, हम नहीं बोलते हैं। वैसे जब रिजल्ट में आएगा तो यहाँ पे खड़ा करेंगे जरूर, कोई बोलता है हम करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो।